हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। ये अपना थर्ड स्टेप है, ठीक है। और इसमें आप लोग को स्टोरिंग यानी कि ये संग्रहण था, ये तो आप लोग को पता ही है ना। तो इसमें तीन मेन स्टेप होते हैं। एक होता है आपका स्टोरिंग का, तीन मेन स्टेप है। एक है नोट मेकिंग, नोट टॉकिंग और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। ओके, तो नोट मेकिंग जो है इसका का मतलब ये है, आपको जो एग्जाम में पूछा गया है कि नोट मेकिंग और नोट टेकिंग में डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल करके। तो एक सिंपल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये तो हो गया आपका संग्रहण, ठीक है। तो जब हम किसी चीज को संग्रहण करते हैं, स्टोरिंग करते हैं, तो उसके तीन तरीके हैं। एक है नोट मेकिंग, नोट टॉकिंग और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। तो नोट मेकिंग में क्या होता है कि इसमें इन्वॉल्व होता है, जैसे हम लोग कोई चीज को पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, ठीक है, रीडिंग करते हैं या कंप्रहेंशन करते हैं, कोई चीज को समझते हैं, जैसे पढ़ना या पढ़ने को अपन रीडिंग बोल सकते हैं। और कंप्रहेंसिंग यानी कि समझना या बोध होना, कोई चीज को आप अंडरस्टैंड कर लेते हो और फिर उसके बाद में विश्लेषण करते हो, एनालिसिस करते हो। तो तीन वर्ड होता है नोट टेकिंग में कि आप कभी रीडिंग कर रहे हो, कभी उस चीज को समझ रहे हो या फिर उसका विश्लेषण कर रहे हो, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण। तो ये सब चीजें जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स बना देते हैं। तो पॉइंट्स कैसे बनाते हैं, सबसे पहले नोट मेकिंग के लिए क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो कोई कॉपी है, तो कॉपी में जैसे आज मैं आपको बता रही हूँ, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, हेडिंग डालोगे। हेडिंग डालते कि नहीं डालते हैं, हेडिंग यानी कि शीर्षक, ठीक है। तो ये शीर्षक पहले लिखा, उसके बाद हेडिंग डाला, हेडिंग के बाद में सब हेडिंग डाला। जैसे कि मान लो मेरे पास एक ही रफ बुक है, तो रफ बुक में मैंने क्या लिख दिया, उसमें मेरा आज का जो है इंग्लिश है, सब्जेक्ट क्या हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है। अब ये हो गया ये मेरा टॉपिक। उसके बाद मैंने सब हेडिंग क्या डाला, सब हेडिंग में आपका आ जाएगा कि आप आज क्या पढ़ रहे हो। सब हेडिंग यानी कि उपशीर्षक, ये तो समझ में आता है ना, उपशीर्षक। तो उपशीर्षक में हम क्या आज स्टडी कर रहे हैं, ओके, ये आ गया सब्जेक्ट। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखना शुरू किया, जो मैं समझती गई उसको मैं क्या करी, यहाँ पे पॉइंट्स को लिखती गई। क्लियर है यहाँ पे। तो इसमें जब नोट मेकिंग करते हैं तो सिंपल सा है कि इसमें इन्वॉल्व होता है, क्या इन्वॉल्व होता है, आपको याद रखना है, रीडिंग, पढ़ना यानी रीडिंग, कंप्रहेंसिव यानी बोध, विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। ये तीनों चीजें जब इन्वॉल्व होती हैं तो वो क्या काम करती है, नोट मेकिंग। उसको कैसे करते हैं, पहले अपन हेडिंग डालते हैं, फिर सब हेडिंग डालते हैं, फिर पॉइंट्स डालते हैं। क्लियर है। तो पॉइंट्स लिख लिख के अपन क्या करते हैं, नोट करते जाते हैं। और जब कभी हमको वापस से उस चीज को देखना रहता है तो हम इसको उठाते हैं, पॉइंट्स देखते हैं, तो हमको पूरा का पूरा चैप्टर याद आ जाता है। ये क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो जो तरीका होता है नोट मेकिंग में, एक्चुअली में होता ये है कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं किसको, स्पीकर के, राइटर, जो भी चीजें हमें दिमाग में आ रही है उन सब के मेन आइडिया को, जो जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ, तो इसमें से जो मेन आइडिया है उन आइडियाज को आप एक कॉपी में पॉइंट वाइज नोट करोगे, तो वो क्या हो गया, आपका नोट मेकिंग हो गया। दूसरा, ये हेल्प करता है मेमोरी व्हेन रिवाइजिंग, मेमोरी, वंस मेमोरी व्हेन रिवाइजिंग, जब हमको कभी रिवाइज करना रहता है, जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो हम नोट पैड बनाते कि नहीं बनाते हैं, इस सब्जेक्ट से ये टॉपिक है या इस क्वेश्चन का आंसर है, तो आंसर को टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज लिखते जाते हैं, इन पॉइंट्स को देखते हैं और जाके हम लोग रिवाइज करते हैं और एग्जाम देते हैं। तो ये क्या करता है, द हेल्प वंस मेमोरी व्हेन रिवाइजिंग, रिवाइजिंग करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है, ये रिवाइजिंग करने में, री, आर ई री, वी आई एस आई, रिवाइजिंग। समझ में आ गया। पहला मेन आइडियाज को नोट करने में हेल्प करेगा, रिकॉर्ड करने में हेल्प करेगा, और दूसरा काम इसका क्या करता है कि हेल्प वंस मेमोरी व्हेन रिवाइजिंग, जब हमें याद करने के लिए रिवाइज करता है। क्लियर हो गया ये।
उसके बाद देखते हैं अपन कि इसको कैसे लिखते हैं। ये आपको समझ में आ गया, हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट, ये 3 तरीके से आपको बताया जाता है। अगेन हम लोग को एक चीज और देखना है कि जब इसमें एक चीज और आपका आया है कि जैसे आपने को कोई चीज को संक्षिप्त में लिखना है। संक्षिप्त तो समझते हैं ना आप लोग। संक्षिप्त में जब हम लिखते हैं तो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए कैसे करते हैं हम लोग, जैसे कि फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स, जैसे अमेरिका लिखना है तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तो U.S, तो इससे समझ में आ गया कि USA, तो ये क्या बन गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये शॉर्टकट हो गया। उसके बाद सिंबल के रूप में जैसे मान लो कॉमन ऑब्जर्वेशन, एब्रीवेशन होता है। एब्रीवेशन का मतलब होता है संक्षिप्त, ओके। तो कॉमन एब्रीवेशन कैसे होता है, जैसे कि मिस्टर, कोई भी आदमी को अपन क्या बोलेंगे, मिस्टर। कोई भी लेडी है जो मैरिड है उसको बोलेंगे मिसेस, ओके, ये कॉमन है। कोई भी डॉक्टर है, वो अगर वो ज्ञानी है तो वो डॉक्टर हो गया, या कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है तो GOVT, गवर्नमेंट, ये क्या हो गया, ये कॉमन एब्रीवेशन हो गया, मतलब कॉमन रूप से हम लोग इसको शॉर्टकट में लिखते हैं। ये भी एक क्या हो गया है, नोट मेकिंग का तरीका है कि हम कोई भी लेटर है या सिंबल है उसको पॉसिबल करते हैं कि छोटे छोटे लेटर में उसको डाल सकें। समझ में आ गया, एक तो पॉइंट्स बनाना और दूसरा ये काम को करना, क्लियर है। अच्छा, दूसरा ये है जैसे सिंबल, जैसे कई सिंबल में प्लस बना दिया, VE बना दिया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव। माइनस कर दिया, VE बना दिया, ये क्या बन गया, नेगेटिव। तो ये सिंबल बना दिया, ये भी नोट मेकिंग का एक तरीका होता है। कॉमन से मेजरमेंट के लिए जैसे अपन करते हैं ना, किलो में नापना है तो 100 kg, अब पूरा पूरा तो लिखते नहीं है, सिर्फ kg लिख दिया, यानी किलोग्राम हो गया। mm यानी कि मिलीमीटर, क्लियर है। अच्छा, ml यानी कि मिलीलीटर हो गया, mm यानी कि मिलीग्राम हो गया ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि अंडरस्टैंड होने के लिए एब्रिकेशन करते हैं और सिंबल बनाते हैं। यदि एग्जाम में पूछते हैं कि सिंबल क्यों है, तो नोट मेकिंग का एक तरीका होता है कि अपन शॉर्टकट में, संक्षिप्त रूप में इस प्रकार से एक कॉमन को मिस्टर, मिसेस, गवर्नमेंट, डॉक्टर, है ना। और अगर अपने को कोई लेटर का फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज करना है तो जैसे USA एग्जांपल में दे सकते हैं, UP दे सकते हैं, UK दे सकते हैं, क्लियर हो गया ये सब चीजें। तो इस प्रकार से एक वर्ड याद रखना, एब्रिगेशन का मतलब होता है ABREVIATIONS, एब्रीवेशन यानी कि संक्षिप्त रूप, ओके। ये वर्ड याद रखना। कभी एग्जाम में पूछा कि इसका एब्रीवेशन बताओ यानी कि संक्षिप्त रूप बताओ, तो कॉमन लेटर में मिस्टर, मिसेस, अगर कैपिटलाइज है तो USA, UP, AP, ओके। ऐसे करके आपको नोट मेकिंग का एक तरीका भी बता दिया, क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरा अपने को क्या देखना है, नोट टॉकिंग। नोट टॉकिंग का मतलब होता है कि प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग प्लेस ऑफ इंफॉर्मेशन, शॉर्ट हैंड। नोट टॉकिंग का मतलब होता है शॉर्ट हैंड में, जैसे कि प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग, जैसे मान लो यहाँ पे जब हमको कोई राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो उस समय में हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट लिखते हैं। लिखते कि नहीं लिखते हैं, शॉर्ट हैंड मालूम है ना आप लोग को, जैसे कि सिंपल सा रहता है शॉर्ट हैंड, आप लोग को पता है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि अपन शॉर्ट हैंड कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं या हम कोई और चीज पढ़ रहे हैं, तो उस समय में आपको शॉर्टकट बनाना है, ठीक है। तब आप क्या करोगे, एक प्रैक्टिस करते हैं ना, जैसे कि जैसे कि अभी यही है TISS, अब इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, TIS का, इसका ये एग्जाम में पूछते हैं और ये एकदम आता है, इसको रट लेना। TISS का क्या फुल फॉर्म है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस,
टा, टी से टाटा, आई से इंस्टीट्यूट, INSTITUTE इंस्टीट्यूट ऑफ, एस से सोशल, ठीक है, साइंस, एस से साइंस, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ये आता है फुल फॉर्म, या तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस दे देगा या TIS दे देगा। MBBS का क्या है, ये शॉर्टकट है ना, ये आपका एक तरह से नोट टॉकिंग हो गया, शॉर्टकट में अपन ने लिख दिया। तो ये क्या हो गया, MBBS का क्या है, बैचलर ऑफ क्या होता है, मेडिसिन, बैचलर, बी से बैचलर, ठीक है, ऑफ क्या हुआ, मेडिसिन, एम से क्या है, मेडिसिन खाते हैं ना अपन, तो वो मेडिसिन, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ क्या है, सर्जरी, एस से क्या हुआ, सर्जरी, ठीक है, बैचलर बी दो बार बैचलर है, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, क्लियर हो गया। IIT का क्या है, आई से इंडियन, ठीक है, आई से इंडियन, फिर दूसरा आई से इंस्टीट्यूट, और टी से क्या हो गया, ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हो गया ना आपका नोट टेकिंग का। जैसे शॉर्टकट में राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, कई बार बड़ा बड़ा लिखना है तो TIS लिख दिया, MBBS लिख दिया, या एम्स का भी फुल फॉर्म आप लोग को मालूम होना चाहिए, ए से ऑल, आई से इंडिया, और आई से इंस्टीट्यूट ऑफ, एम से मेडिकल, एस से साइंस, क्लियर है, बिल्कुल इसको बाय हार्ट याद कर लेना। ये हो गया आपका नोट टेकिंग का। अब नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं कि आप लोगों को एक और क्वेश्चन आया है जो कॉमन है, एक तो ये आएगा, ये इसका फुल फॉर्म बताओ, या इसका पूरा दे दिया तो शॉर्टकट बताओ, ठीक है। अब दूसरा अपने को ये चीज जरूरी से देखना है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट और आ सकता है अभी, और व्हाट इज नोट मेकिंग, ये आएगा। तो नोट मेकिंग क्या है आप लोग को समझ में आ गया, क्लियर है कि इसको और करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से तो ये सही है। अभी इसको एग्जैक्ट वर्ड में अपने को डालना है तो मैं आपको बता दूंगी। अभी अपन एक काम करते हैं, इंफॉर्मेशन और ट्रांसफर भी देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली में इंफॉर्मेशन जो चीज होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का क्या मतलब होता है कि आप कोई भी चीज को, जो स्टोर इंफॉर्मेशन है उसको, स्टोर किया हुआ ना यहाँ पे, तो जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको हम कैसे करते हैं, ग्राफ के रूप में। ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ के रूप में, चार्ट के रूप में, चार्ट बनाते हैं ना, एक चार्ट बना दिया ऐसे ऐसे, ये चार्ट बन गया, या फिर डायग्राम के रूप में कि भाई यहाँ पे पानी ज्यादा गिर रहा है तो यहाँ पे ग्रीन बार बना दिए, ये पानी का ग्रीन हो गया, ये छोटा बन रहा है यानी कि ब्लू से दिखा दिया, ये क्या बना दिया, डायग्राम बना दिया। टेबल बना दिए, टेबल आपको मालूम है टेबल कैसे बनती है, टाइम टेबल जैसे बनती है वैसे टेबल है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, इन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है और यूज किया जाता है जब ये जो स्टोर इंफॉर्मेशन, तो इसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं। समझ में आ गया, जैसे मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में कैसे होता है, ये आपका बन गया टेबल, ठीक है, मैट्रिक्स का, MATRIX मैट्रिक्स कैसे बनती है, यहाँ पे आपका हो गया डे, ये हो गया आपका डे, दूसरा बन गया आपका जैसे बना दिए चॉकलेट, ये हो गया स्ट्रॉबेरी, ठीक है, और ये बन गया आपका हो गया व्हीट, ठीक है। अब देखेंगे मंडे को कितनी चॉकलेट निकली, 53 चॉकलेट निकली,
स्ट्रॉबेरी कितनी निकली 78, है ना, और व्हीट कितना निकला 126। ऐसा एक मैट्रिक्स बना दिए। एक ये हो गया इंफॉर्मेशन देने का तरीका। दूसरा इंफॉर्मेशन देने का तरीका क्या हो सकता है? दूसरा हो गया अपने को कोई भी बार डायग्राम। बार डायग्राम में हम बताते हैं ना, कंपेयर करते हैं कि भाई अब बता दिया ये, तो अब इसको मैंने बार में बता दिया, ये हो गया 53, अब यहाँ पे हो गया स्ट्रॉबेरी 75, तो ये हो गया 75। ये बार डायग्राम के द्वारा आप इंफॉर्मेशन को दे रहे हो, ठीक है। अब इसी प्रकार से अपन बनाते हैं सर्कल ग्राफ और पाई ग्राफ। अब इसी को अगर पाई ग्राफ बोलेंगे या पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ, तो इसमें अपन बना दिए, ये हो गया, ये बन गया आपका 53%, ये पाई वाला हो गया, ये आपका बन गया 75। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि सर्कल ग्राफ पाई ग्राफ के द्वारा बता सकते हैं। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ में हम लोग यही बता सकते हैं, यहाँ पे दे दिया डिफरेंस 0, फिर 20, 40 और फिर 60, फिर यहाँ पे अगर मान लो 53 था अपना, तो चॉकलेट का 53 था, तो ये गया भाई चॉकलेट 53। मंडे को कितना रहा, यहाँ दिखा दिया मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। इसको अपन लाइन ग्राफ के द्वारा बता दिए। ये क्या कर रहे हैं, ये सब इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसके द्वारा? मैट्रिक्स के द्वारा, बार डायग्राम के द्वारा, पाई चार्ट के द्वारा, लाइन ग्राफ के द्वारा, ठीक है। और भी है, टी वाला भी है। ट्री में कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो म्यूजिकल आइटम्स बना, जैसे आपकी फैमिली है, फैमिली में आपने बनाया एक ट्री बनाया, फैमिली ट्री बनाई। फैमिली ट्री में बताया एक पापा मम्मी हो गए, पापा मम्मी की फैमिली की ट्री, पापा की फैमिली की ट्री, फिर इनके बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे, फिर उनके बच्चे के बच्चे, ऐसे करके आपने क्या बना दिया, एक ट्री डायग्राम बना दिया। फ्लो चार्ट मालूम है कैसे बनता है? फ्लो चार्ट में जैसे मान लो अभी अपने पास में फ्लो चार्ट, फिर उसके बाद में आपका हो गया एल्गोरिथम, ये भी आएगा। तो ये आपका, ये सारी जो चीजें होती है इसके थ्रू क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ समझ में आ गया, यहाँ पे क्लियर हो गया, साइकिल डायग्राम हो गया, एल्गोरिथम हो गया, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमको देखना है कि इसमें और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीजें हो गई, शॉर्ट टॉकिंग हो गया, नोट मेकिंग हो गया, नोट टॉकिंग हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाह रही थी इसी टॉपिक से रिलेटेड, कि आप लोगों का जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है वो, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 8 नंबर का ही है बस। कोई भी एक ही चीज को पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इसके बाद वाला जो है वो 15 नंबर का है। तो जो चैप्टर जितना ज्यादा आपका यूजफुल है, जिसमें ज्यादा नंबर स्कोर होता है, वही ज्यादा आप लोग तैयारी करके जाइएगा और इम्पोर्टेंट ही देखिएगा। क्लियर है? मुझे वो मिल नहीं रहा है, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, ईमेल। अब आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन किया गया है कि ईमेल के द्वारा क्वेश्चन आया है आप लोग को कि किसी भी पर्सन को ईमेल के द्वारा आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो ईमेल कभी भी खोलोगे तो फ्रॉम आता है, फ्रॉम यानी कि किसको भेजना है यहाँ पे, ठीक है। या तो उसका मेल आ जाएगा, मेल आईडी आएगा, या नेम होगा। यदि मान लो मुझे आप भेजना चाहते हो तो मेरे नाम से अगर है, तो मेरे नाम से अगर यहाँ पे, तो वो आ जाएगा, या फिर मेरा मेल आईडी आ जाएगा। जैसे मान लो अपने को भेजना है मेल, मान लो आपको मेरे को भेजना है, तो आप लिखो जोगे यहाँ पे, नहीं ये नहीं है ना, मेल आईडी आपको देना है तो आप कोई भी @gmail.com, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी एड्रेस होगा, मान लो मेरा है तो latika@gmail.com, ठीक है। टू में आ जाएगा, आप किसी जिसको भेज रहे हो वो हो जाएगा कौन है, जैसे रामलाल है तो यहाँ पे रामलाल आ जाएगा, ठीक है। सेंड,
किसको भेजना है भाई, तो सेंट में क्या आ जाता है, जिसको भेजना है वो आ जाता है। क्लियर है, सेंट में जिसको भेजना है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जैसे मान लो नोट इंग्लिश पेपर, मान लो मैं पेपर भेजना चाह रही हूँ, हो गया। या फिर आप लोग का क्या पूछा गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें लिखा गया है कि आप अपने कजन की मैरिज के लिए करिए, या आप ईमेल करिए कि आप वेडिंग अटेंड करना चाहते हो। तो यहाँ आप फ्रॉम लिखोगे, मान लो जिसको भी भेजना है वो फ्रॉम यहाँ आ गया। टू में यहाँ पे आपका आ जाएगा, ईमेल में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ ईमेल भी आ सकता है। ठीक है, तो ईमेल में आप पर्टिकुलर किसको भेज रहे हो ऐसा कॉलम बना लेना। सेंट में ईमेल आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो भी लिखना है, थैंक्स फॉर इनविटेशन, रिगार्ड टू इन्फॉर्म, अनएबल टू अटेंड, या वेडिंग ऑन द 6th। जैसे अपन एप्लीकेशन लिखते हैं ना, तो जैसे हमको शादी में जाना है, तो मैं धन्यवाद देती हूँ आपने मुझे इनविटेशन दिया, और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मैं अटेंड करने नहीं कर पाऊंगी इतने तारीख को, तो प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ कीजिएगा, और मैं सेंडिंग अ वेडिंग गिफ्ट भेज रही हूँ, और अपनी हाँ सारी विशेष और प्रॉस्पेरस भेज रही हूँ मैरिड लाइफ के लिए। तो ये मैटर यहाँ पे आप लोग लिख लोगे। क्लियर है, तो आपको ईमेल करना तो आता है, नहीं आता तो एक ईमेल मेरे को सेंड करना। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। शादी का, छुट्टी का, और आप लोग के पास तो बहुत सारे एक्सक्यूज रहते हैं कि हम एग्जाम देने नहीं आ सकते, हमारी तबीयत खराब है, या अभी हमको ट्रेन छूट गई इसलिए हम एग्जाम देने नहीं पहुंचे। तो जिसको समझ में आ जाए ना वो लोग एक ईमेल मेरे को सेंड कर देना। क्लियर है, मेरी मेल आईडी तो मालूम ही है ना सबको, क्लियर है, तो आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी कि ईमेल कैसे करते हैं। क्लियर है, चलो अब नेक्स्ट अपन जाते हैं, अपने को एक डाउट क्लियर करना था, एक सेकंड। हाँ, ये वाला है, रिड्यूस द वर्ड फॉर्म एंड राइट डाउन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको ये पेपर में आया था कि रिड्यूस द वर्ड फॉर्म एंड राइट डाउन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको क्या करना है कि एक तो आपको ये समझना है कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में था कि इसको ऐसे ही रखना है, मीनिंग चेंज नहीं होना है, और इसको प्रेजेंट टेंस में बनाना है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में इसको बनाना है। ये सारे किस में दिए गए हैं, फ्यूचर टेंस है ये वाला। द प्राइम मिनिस्टर विल लीड द डेलीगेशन टू द यूनाइटेड स्टेट। तो यहाँ पे अगर इसको प्रेजेंट टेंस में बनाना है या इसका सेंटेंस की मीनिंग चेंज नहीं करना है, तो ये हिंदी में क्या बोल रहा है, हिंदी में ये बोल रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। कौन नेतृत्व करेंगे, प्राइम मिनिस्टर। डेलीगेशन यानी क्या हो जाता है, प्रतिनिधि। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, आंसर में इसको ऐसे बना सकते हो, डेलीगेशन ऑफ कौन है, प्रतिनिधि कौन है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, इज, विल की जगह क्या आ जाएगा, इज लीड, LEAD लीड, बाय यानी कि किसके द्वारा, द प्राइम मिनिस्टर, क्लियर है। तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा में डेलीगेशन, यहाँ पे क्या बोला था, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ आप इसका सेंटेंस चेंज नहीं होगा, आप इसको प्रेजेंट में बोलेंगे तो इज लगाएंगे और बाय लगाएंगे, और सिंपल यहीं से उठाना है आपको, डेलीगेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट
विल की जगह बन जाएगा आपका इज, बाकी लीड किसके द्वारा, बाय द। तो कौन प्रतिनिधि कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स में, प्राइम मिनिस्टर, बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्लियर हो गया, ये हो गया। अगर इसको रिड्यूस करने बोलते हैं तब भी अपन को सिंपल कर सकते हैं, यदि इसको प्रेजेंट टेंस में बिना मीनिंग बदले बनाना है तब भी ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट विल इन एक मिनट, द प्रेसिडेंट विल inaugurate the joint section of the parliament। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र का उद्घाटन करेंगे। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट यानी कि संयुक्त सत्र का उद्घाटन, संसद यानी पार्लियामेंट तो करेंगे। तो इसको सिंपल अपने को बनाना है, द प्रेसिडेंट विल की जगह बन जाएगा is going to inaugurate the joint session of the parliament। ये will की जगह आप क्या जोड़ दोगे, is going to inaugurate the joint session of the parliament। क्लियर हो गया, तो मीनिंग नहीं बदलेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र का उद्घाटन करेंगे। तो विल की जगह क्या बन गया, इज गोइंग टू इनॉग्रेट द ज्वाइंट सेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हैव बीन रिपोर्टेड। अब इसका हिंदी में मतलब होता है सरकार की, गवर्नमेंट है ना, सरकार की वेरियस एक्टिविटी यानी कि विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई। तो हैव बीन की जगह क्या बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा हैव बीन के बदले में हैज, ओनली हैज। तो वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेड, बस। तो यहाँ पे इसका मतलब भी यही होगा कि सरकार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई है। ओके, नेक्स्ट जो है दे हैव टू सबमिट ऑल अकाउंट्स बाय द एंड ऑफ द मार्च। तो यहाँ पे उन्हें मार्च के अंत तक सारा हिसाब किताब जमा करना होगा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, दे के साथ हैव लगता है, ये भी सही है, सबमिट है, ये भी सही है। तो ये एज इट इज सेम रहेगा, ये सेंटेंस सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये सेम रहेगा, दे के साथ हैव है और इसका मतलब भी सेम है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आप लोग को प्रॉब्लम थी, ये क्लियर हो गया। इस चैप्टर में ये आ सकता है और यूनिट 3 में। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो आप लोग का इंफॉर्मेशन में ही है ये। ठीक है, और सिंबल भी है, डिक्शनरी में अगर सिंबल पूछता है जैसे मान लो इंसर्ट, प्रेजेंट, प्रोफेशनल, बिकॉज, तो ये सारी चीजों को सिंबल के रूप में भी आप वर्ड्स को कर सकते हो। क्लियर हो गया, तो यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, एक मेरे दिमाग में एक बात चल रही है जो आप लोग को बताना चाहती हूँ कि नोट जो टेकिंग है वो एक स्किल के समान है। इसमें आपको बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए कि इसमें मेन पॉइंट्स को लिखा जाता है और इसमें वोल टॉपिक को आप क्या करते हैं, छोटे रूप में लिखने की कोशिश करते हो, कंप्रहेंसिव को, ताकि हेल्प टू गिव स्टेटमेंट कंप्रहेंसिव फॉर रीडर। ठीक है, रीड करने में इजी होता है। क्लियर है ये सब चीजें। इसके बाद में और क्या चीज क्लियर करना था आप लोग का, ईमेल वाला। तो आप लोग सिंपल है, आप लोग ईमेल कर सकते हो। आप लोग एक एक ईमेल को जिसको करना है, एक प्रैक्टिस करना है ईमेल का, मेरे साथ कर लिए। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक को लेके आप लोग करिए। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। तो अपने को थर्ड यूनिट का आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ये शॉर्टकट ये क्लियर होना चाहिए। नोट मेकिंग क्या होता है, नोट टॉकिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किस तरीके से किया जाता है, ये समझ में आ गया। ठीक है, ऊपर में ईमेल करना और ये जो सेंटेंस को कैसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं और उसकी मीनिंग चेंज नहीं करना है, सिंपल तरीके से करना है। इसको 2-3 बार समझिए,
और वापस से इसको सुनिए और समझिए और करने की कोशिश कीजिए। इसको बिल्कुल रट लेना, ठीक है। TISS, MBBS, IIT, एम्स, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अपन बाद में दूसरी क्लास देखेंगे। ओके, थैंक यू।